व अज़्ज़ना, और हज़रत जिब्रील ने अज़ान पढ़ी। जब हज़रत जिब्रील ने अज़ान पढ़ी तो सुबह का सवेरा नमूदार हुआ। तो आदम अलैहिस्सलाम के दिल की दहशत ख़त्म हो गई। तो कब्र पे अज़ान इसीलिए दी जाती है। अज़ान बहुत से मौक़े हैं, ये मानते तो हैं लेकिन दिल से नहीं मानते। ये सब बैलवे इमाम अबू हनीफा के मानने वाले कहते हैं। हम सब इमाम आदम के मानने वाले। और इमाम आदम का फतवा सुनो। इमाम आदम पढ़ते थे मदीने में। किसके पास पढ़ते थे? इमाम मालिक के पास। क्या पढ़ते थे? हदीस। हालांकि फिक्र के इमाम थे। मसाइल में इमाम आदम को अल्लाह ने बहुत बुलंदी अता फरमाई थी। लेकिन हदीस सीखने मदीना गए। किसके पास पढ़ते थे? हजरत आमश के पास। इमाम मालिक नहीं, मुहद्दिस थे आमश, उनके पास पढ़ रहे थे। एक मर्तबा हजरत आमश जो मुहद्दिस थे उनकी बीवी में तू मैं में हो गई। हर घर में झगड़ा होते। हम आपके सामने बगुला भगत बने बैठे हैं, खन्ना पुरवा जाओ तब पता लगी। हर घर में झगड़ा होता है मियाँ बीवी में। तो हजरत आमश की बीवी से भी तू मैं में हो गई। अब ऐसी तू मैं में हुई कि दोनों में यह बोलचाल बंद। औरतें मुंह बहुत जल्दी फुलावत, तनिक बात में यह बस बोलचाल खत्म कर दें, बोलना चलना बंद। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, हजरत आमश की बीवी नहीं बोली। तो हजरत आमश बीवी को डरवाने के लिए शाम को बोले कि 3 दिन हो गया तो नहीं बोली है, आज अगर अजान फजर तक न बोली तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है। आखिरी बम यही होते मर्द के पास। जब मेहरुआ न डरे तो यही से डरवई है कि अब छोड़ दे तू। उन्होंने कहा अगर अजान फजर तक न बोली तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है। अभी सोचिन कि अब डराए जी हमसे बोल दी, वह जली बैठी रहे। सोचिस कि आज मौका मिला है, अब इनसे छुटकारा मिल जाए। अभी बैठे बेचारे इंतजार करें कि अब बोले, अब बोले। वो काहे बोले, उसके काम तमाम होने वाला रहे। आधी रात गुजर गई और नहीं बोली। जब आधी रात गुजर गई नहीं बोली तो हजरत आमस घबराने लगे कि मैं कह चुका हूं कि अगर अज़ान फजर तक न बोली तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है। आधी रात गुजर गई अभी तक नहीं बोली, हो सकता है सुबह तक न बोले तब तो मेरे निकाह से निकल जाएगी। मर्द सोचता है, इसीलिए तलाक की बागडोर अल्लाह ने मर्द के हाथ में दिया है। मेहरबन हाथ में हो तो रोजे शुरू हो। बोलो, अतनी नाकिसुलकल होते हैं, इनका कुछ आगे पीछे नहीं खबर रहा था, बस झर्राहटे चलत है। अल्लाह ने तलाक की बागडोर मर्दों के हाथ में इसीलिए दिया है। घबराए कि ये तो नहीं बोलेगी। और हजरत आमश मुहद्दिस थे, इल्म हदीस के माहिर थे। लेकिन जब आधी रात गुजर गई नहीं बोली तो गए अपने शागिर्द इमाम आदम के घर पे। इमाम आदम के दरवाजे पे गए, दरवाजा में दस्तक दिया। इमाम आदम उठे रात के 12 बजे, सलाम किया, कहा हुजूर इतनी रात में आप? कहा बेटा एक मसले के लिए आया। बताइए। आज उस्ताद जो उन्हें शागिर्द की अक्को बात मानने की तैयार नहीं। कहा थे तू का हम पढ़ावा रहे थे कि तुहिन हमका तू बताओ तेरे रास्ता। ऐसे बप्पा लड़का कोई अच्छी बात बता दे तो कहीं तू हमारा बप्पा हो गिरे। अरे नहीं, बुजुर्गों की जिंदगी से सबक सीखो। बुजुर्गों ने छोटा बड़ा नहीं देखा, बल्कि हक जहां मिला वहां तलाश कर लिया। पूछा हुजूर कैसे आना हो? कहा बेटा एक मसले के लिए। कहा क्या? तो कहा ऐसी ऐसी बात हो गई। मैंने कहा तू नहीं बोलेगी तो तुझे सुबह तलाक है, तलाक है, तलाक है। अज़ान फजर तक न बोली, आधी रात गुजर गई बेटा, वो बोल नहीं रही, लगता है बोलेगी नहीं। और फजर की अजान हो जाएगी, कैसे करूं? उस पर तो तलाक पड़ जाएगी।
तो इमाम आदम ने क्या जवाब दिया था? ये सब इमाम आदम के मानने वाले हैं भाई लहा, लेकिन इनका फतवा नहीं मानते। इमाम आदम ने जवाब दिया था कि जाइए और फजर के वक्त से एक घंटा पहले आप अजान पढ़वाइए। किसी से कह दो कि अजान दे। काफिर कहा फजर के वक्त से 1 घंटा पहले जब आप अजान दिलवाओगे और वो समझेगी कि अजान फजर हो रही है तो जान जाए कि तलाक हो गए, तो महर वहर मांगी कुछ न कुछ कहवे करी, बोल दी बसु तलाक से बच जाई। कहे कैसे? कहा वो अजान फजर होगी नहीं। अब आपने अजान फजर की कैद लगा दी है। और फजर की अजान कब होगी? जब फजर का वक्त शुरू होगा तब। हाफिज शेर मोहम्मद साहब अब्बा जहाँ अजान पढ़ाए लागे फजर के, तो कहा कही हो लागत है कि कुछ मामला उल्टू बिल्टी गवा, जलसा कराए 12 बजे, दिमाग खराब गया। बोलो यही तो कहोगे। और फिर जब फजर का वक्त शुरू होगा तो अजान दिलवाओगे दोबारा कि नहीं दिलवाओगे? इसलिए कि अजान फजर की नहीं मानी जाएगी। इमाम आदम फरमाते जाइए आप फजर के वक्त से 1 घंटा पहले अजान पढ़वाइए। जब अजान आपकी बीवी सुनेगी तो समझेगी कि अब तलाक़ें पड़ गई, महर वगैरह का मुतालबा करेगी, इस तरह बोल देगी और तलाक से वो बच जाएगी। हजरत आमस गए और 1 घंटा पहले बताए ना, 3 घंटा पहले शुरू करा दी मेहरुबक मामला, 3 घंटा पहले शुरू करवाए दी। और वो इंतजार में बैठ रहा है। जैसे अजान देने वाले ने अजान शुरू किया वैसे वो औरत आई हजरत आमस के पास और मुस्कुरा के कहती है कि मामला खत्म हमारा तुम्हारा, हमारा महर दो, हमारा सामान दो, हम मैके जाएं। अभी बैठे मुस्कियाएं। कहा कस? कहें कस का? अब अजान हो गई, तलाक पड़ गई। हजरत आमस कहते हैं कैसी अजान? हमने तो अजान फजर के लिए कहा था। तो कहा था फजर की अजान तो हो रही है। हजरत आमस ने कहा वक्त देखो अभी 3 घंटा बाकी। कहा फिर ये अजान कैसी है? कहा होगी अजान कोई। अजान तो जिक्र इलाही है, जब मुसलमान का जी चाहे तो अजान पढ़ ले। अजान जिक्र इलाही है। तो क्या इमाम आदम नहीं जानते थे कि 5 ही वक्त अजान जायज है, उसके बाद नहीं जायज है? तो काहे ना जायज के काम के हुक्म दे दी। बताए कितने बड़े बैल हैं यहाँ। कब्र पे अजान दी जाती है तो इनके पेट में दर्द, इनके दर्द होते हुए हवा निकले थे, मामला तो एक ही हुआ है। अल्लाह ताला ऐसों से हमको आपको बचाए। हाफिज तारीफ रजा साहब अभी मैं हुजरे में कह रहा था कि बेचारे शाम से लेके आखिरी कड़ी तक जलसे में रहते हैं और हर शायर हर मुकर्रिर के तकरीर और नात का हिस्सा रहते हैं। तो अगर सबका मिला 50,000 नजराना दें तो हजरत का अकेले 50,000 के हुआ। भाई सबका हिस्सा हो चाहिए ना, सबके ही। अब ऐसा ही बढ़ाए देते हैं कि आदमी न जो चाहत हो तब खूब बोले। अल्लाह ने इनके अंदर वो फन दिया है। बहरहाल शाम से बैठे हैं, मैं हजरत से कहूँगा जाइए आराम कर लीजिए और हम थोड़ी देर जब तक के आप लोग साथ देंगे थोड़ी देर आप तक कुछ बातें पहुँचाएंगे। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वाला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान करीम 30वें पारे की एक आयत पढ़ी है। अल्लाह ताला फरमाता है वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह। वैल जहन्नम में एक गढ़ा है जिससे जहन्नम खुद दिन भर में 70 मरतबा पनाह मांगती। कितना खतरनाक गढ़ा है। वो गढ़े में कौन जाएगा? अवैल के माने बर्बादी भी आती है। अल्लाह फरमाता वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह। हिलाकत है, बर्बादी है हर लगाई बुझाई करने वाले के लिए। हुमज़तिल लुमज़ह, इधर की उधर उधर की इधर।
हिलाकत बर्बादी है लगाई बुझाई करने वाले के लिए। और ये लगाई बुझाई करत को है ज्यादातर गरीब आदमी नहीं करते। गरीब रोजी कमाए की लगाई बुझाई करे, लगाई बुझाई को करत है। अल्लाह कुरान में फरमाता अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा। अब हाथ लहरा चुके हैं तो जा, उधर चले जा। अब लहरावे की जरूरत नहीं है, सुन इधर का है। अल्लाह फरमाता है इधर के उधर कौन लगाता है? अल्लाह कहता है अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा। वो वही बदनसीब है जिसने गिन गिन के माल को जमा कर लिया। जिसके पास दौलत होएगी वही काम करत है। काहे? ताकि 10 आदमी हमरे सुबह शाम तेल लगावा करे। जब वो पार्टी बंदी कराए रही बड़कवा, तो फिर सुबह हुई कि 10 आदमी के द्वारे पाई जी, शाम हुई तो 10 आदमी द्वारे। ये मालदारों का काम है लगाई बुझाई करके लोगों में तोड़ना। ए मेरी माँ बहनों बच्चियों जरा चुप रहो, थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ, नींद आए तो घर चली जाओ बेहतर है, लेकिन बकबगाओ नहीं बैठ के। हाँ। तुम्हारी आवाज भी औरत है। स्टेज के पास बैठी हो, यहाँ बोल रही हो, तुम्हारी आवाज। अल्लाह ताला कुरान करीम 18वां पारा में फरमाता है सूरह नूर के अंदर, वला यदरिबना बिअरजुलिहिन्ना। कोई औरत अपने पैर को जमीन पर जोर से न रखे। लियुलिम मा युखफीन मिन ज़ीनतिहिन्ना, कि कहीं ऐसा न हो कि उसके जेवर खन से बजें और उनके जेवर के खन के बजने की आवाज किसी गैर मुहरिम के कान में न चली जाए। घर में औरत रहे तो पैर जमीन पर जोर से न रखे कि जेवर के बजने की आवाज कहीं दूसरा सुन न ले। यहाँ खुदे बैठ के बकबगई हो तो कैसे काम बनी बताओ। जब जेवर के बजने की आवाज पर इस्लाम ने पाबंदी लगा दी तो औरत की आवाज पर तो बदर्जे औला पाबंदी। आई हो पर्दे के साथ बैठ के सुनो, हो सकता है अल्लाह दिल की दुनिया बदल दे। इसलिए कि तुम्हारी गोद इस्लाम का सबसे पहला मदरसा है। सबसे पहला मदरसा माँ की गोद। अगर माँ की गोद में बच्चा कामयाब हो गया तो हर जिंदगी के हर मदरसे में वो कामयाब होता जाएगा।